बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बहरनपुर नामक गांव में सत्यव्रत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सत्यव्रत को लोग धर्मू बाबा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हर काम में न्याय, भलाई और दया का भाव रखता था। गांव का कोई गरीब, बीमार या भूखा व्यक्ति अगर उसकी चौखट पर आ जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता था। सत्यव्रत का खुद का जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और बगल में एक छोटी सी दुकान, जहां वह रोज के खर्च के लिए अनाज और तेल बेचता था। लेकिन गांव के लोग उसकी दानशीलता के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब सत्यव्रत अपनी दुकान खोल ही रहा था, तभी एक अपाहिज बूढ़ा साधु वहां पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे और हाथ में बस एक कटोरा था। साधु बोला, बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तन में ताकत नहीं बची, क्या कुछ खाने को मिलेगा? अरे महाराज, मेरे पास भले ही थोड़ा हो, पर भूखे को ना नहीं कहते। आइए, रसोई में चलिए, अभी रोटियां बनी हैं। वह साधु को अपने घर ले गया और जो खाना खुद के लिए रखा था सब उस साधु को खिला दिया। साधु ने पेट भरकर पानी पिया और बोला, बेटा, तू बहुत पुण्यवान है, पर याद रख, जब तेरे जीवन में अंधेरा छा जाएगा तो तेरा यही कर्म तुझे रोशनी देगा। महाराज, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। उसी गांव में भोलानाथ सिंह नाम का एक बड़ा जमींदार था। वह चालाक और स्वार्थी था। गांव पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लोगों को डरा कर रखता था। सत्यव्रत की ईमानदारी और लोकप्रियता उसे रास नहीं आती थी। एक दिन भोलानाथ ने अपने नौकर से कहा, ये धर्मू बाबा बहुत नेक बनता है, सब उसी की सुनते हैं। अगर ये यूं ही चलता रहा तो अगले पंचायत चुनाव में सब इसे प्रधान बना देंगे। मुझे कुछ करना होगा ताकि लोग इसे नफरत करें। मालिक, क्यों ना हम इसकी दुकान में मिलावटी अनाज रख दें? फिर पूरे गांव में फैला देंगे कि धर्मू बाबा नकली सामान बेच रहा है। शाबाश, यही तो मैं चाहता था। रात के अंधेरे में नौकर ने चोरी छिपे सत्यव्रत की दुकान में नकली तेल और सड़ा हुआ गेहूं रख दिया। अगली सुबह कुछ औरतें दुकान पर आईं। उन्होंने गेहूं खरीदा, पर जब घर पहुंचकर रोटियां बनाई तो उसमें से बदबू आने लगी। कुछ ही देर में पूरा गांव गूंज उठा। धर्मू बाबा नकली अनाज बेच रहा है। हाय रे, हम तो धोखे में पड़ गए। गांव का पुराना मुखिया रघुनाथ पांडे वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, धर्मू, तूने तो हमें लज्जित कर दिया। तू तो भलाई का ढोंग करता था, ये क्या किया तूने? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं खुद अनाज खेत से लाता हूँ। शायद किसी ने साजिश रची है। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने आपस में फैसला किया कि अब से कोई सत्यव्रत की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। दिन गुजरते गए। सत्यव्रत ने दुकान बंद कर दी और गांव से कुछ दूर एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। हर रात वह आसमान की ओर देखता और सोचता, जिस गांव के लिए मैंने सब कुछ किया, आज उसी ने मुझे ठुकरा दिया। उसके आंसू मिट्टी में गिरकर सूख जाते। इधर भोलानाथ सिंह और उसका नौकर इस जीत का जश्न मना रहे थे। कोई मुझे चुनौती नहीं देगा। गांव फिर से मेरे इशारों पर चलेगा। कुछ महीने बीत गए।
एक दिन भोलानाथ का नौकर चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। गांव वालों ने जब उसे पंचायत में लाया तो वह डर के मारे सच उगल बैठा। मालिक ने ही धर्मू बाबा की दुकान में सड़ा अनाज रखवाया था। हमने ही ये साजिश रची थी ताकि लोग उनसे नफरत करें। गांव में सनसनी मच गई। लोगों ने रघुनाथ पांडे के घर के सामने भीड़ जमा कर दी। धर्मू बाबा निर्दोष था। हमने उसकी भलाई का गलत मतलब निकाला। अब सभी लोग सत्यव्रत की झोपड़ी की ओर भागे। वो वहीं था, बीमार और कमजोर। गांव वाले उसके पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया। हम सब आपकी सच्चाई पर भरोसा नहीं कर पाए। हाँ 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 हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, सच्चाई को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। गांव वालों ने पंचायत में फैसला किया, भोलानाथ सिंह को गांव से निकाल दिया जाएगा। उसकी जमीनें जरूरतमंदों में बांटी जाएंगी। और सत्यव्रत को गांव का नया प्रधान चुना गया। उसने सबसे पहले गरीबों के लिए अन्न कोष बनाया ताकि कोई भूखा न सोए। कई सालों तक सत्यव्रत के नाम से गांव में ईमानदारी और दया की मिसाल दी जाती रही। सच देर से जीतता है, लेकिन सदा के लिए जीतता है। भलाई करने वाला व्यक्ति शायद कुछ समय तक ठुकराया जाए, पर अंत में सत्य और कर्म ही उसे सम्मान दिलाते हैं।